वियतनाम में, स्पेशली हनोई में यहाँ ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। तो अभी मैं लखपति हूँ, मेरे हाथ में लाखों रुपया, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस। घूम के ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इंडिया में घूम रही हूँ ऑटो में। हाय, सो एयरपोर्ट की तैयारियां देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ कोर्स मैं कहीं फ्लाई कर रही हूँ। यूरोप की सीरीज खत्म हो चुकी है एंड फाइनली आई एम फ्लाइंग टू द न्यू कंट्री, 28th कंट्री ऑफ माई लाइफ, विच इज़ वियतनाम। वियतनाम में जा रही हूँ इंडिगो के साथ। पता है आपको, पहले इंडिगो की फ्लाइट्स नहीं थी वियतनाम के लिए, जो अभी स्टार्ट हो चुकी है। सो दिस इज अगेन माई सोलो ट्रिप वंस अगेन, और इधर उधर घूम रही हूँ मैं। सो आई एम रियली ग्लैड बिकॉज आई ऑलवेज लव ट्रैवलिंग विद इंडिगो। पर्टिकुलर उनके एकदम टाइमिंग फिक्स होते हैं, always on time, very nice service on board. So let's see how my experience goes until I reach to Vietnam. और फिलहाल अभी जो महीने में मैं ट्रैवल कर रही हूँ वो है जून, फर्स्ट वीक, समर इन वियतनाम। सो फीलिंग वेरी रिलैक्स क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है। मीन्स यहाँ से इंडिगो जाएगी सबसे पहले कोलकाता, और हमारा जो इमिग्रेशन है, इंटरनेशनल का इमिग्रेशन एंड ऑल, वो सारे प्रोसेस होंगे कोलकाता में, यानी एयरक्राफ्ट चेंज होगा। सो यहाँ से कोलकाता आई मीन अराउंड 2 आवर्स, और वहाँ से फिर वियतनाम जो पहुँचाएगी मॉर्निंग में 5 बजे। दैट्स शेड्यूल फॉर माई ट्रैवल एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्रैवल टू वियतनाम। ये है कोलकाता एयरपोर्ट जहाँ पर भी मैं लैंड हुई हूँ, और डोमेस्टिक से ये मुझे लेके जा रहे हैं इंडिगो के स्टाफ, और लेके अभी जा रहे इंटरनेशनल डिपार्चर पे जो है ऊपर। द फर्स्ट टाइम आई हैव लैंडेड हियर इन कोलकाता। आई एम ईगरली वेटिंग टू एक्सप्लोर द सिटी फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई मीन अभी तो पॉसिबल नहीं है, बढ़िया, लेट्स सी कब हम कोलकाता को विजिट करते हैं। लैंडेड इन अ न्यू कंट्री, काफ़ी पीस है यहाँ। सुबह के पता है कितना बजा? अभी 4:30, इंडिया में बजा रात के 3, और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ इमिग्रेशन पे। यानी इतना जल्दी फटाफट हो गया मेरा इमिग्रेशन। जो ऑफिस है तो बड़ा करीब से मेरी तस्वीर, आई मीन मेरा चेहरा और मेरा पासपोर्ट चेक कर रहे थे। पता नहीं उनको मैं अलग लग रही थी क्या था, बट एयरपोर्ट बहुत शांत है। अभी इज़ द कैपिटल हनोई, जहाँ पर मैं लैंड हुई हूँ वियतनाम में। डोंट हैव अ चेंज। तो अभी मैं लखपति हूँ, मेरे हाथ में लाखों रुपया, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस, जबकि मैंने सिर्फ $100 का एक्सचेंज कराया है बिकॉज आई एम कैरिंग माई ट्रैवल कार्ड, जिसपे भी काफ़ी सारे डॉलर्स हैं। तो मोस्टली मैं हमेशा कार्ड से ही पेमेंट करती हूँ, और जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पर ही कैश देती हूँ। तो थोड़ा बहुत कैश रखती हूँ, फिर वापस एक्सचेंज करा लेती हूँ। अभी मेरे पास है जो बहुत सारे लाखों रुपीज़ है। करेंसी यहाँ की ऐसी है, आई मीन 1 रुपी, यहाँ का 1 डोंग हमारा 0.0033। अभी हम सिम कार्ड लेंगे यहाँ से। सो वियतनाम एयरपोर्ट से जो मेन सिटी सेंटर है वो है 23 to 24 किलोमीटर, विच इज़ वेरी फार। सो यहाँ से नॉर्मली जो कैब्स हैं, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है एयरपोर्ट से, और बहुत नाइस पीपल, फ्रेंडली। अगर इंडियन कोई दिख जाएंगे तो तुरंत आपको हेल्प करने आ जाएंगे। आई एम सो डैम टायर्ड, पूरी रात जर्नी की है मैंने। तो यहाँ से कैब का कुछ 3 लाख डोंग, आई मीन ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास लगता है। वेरी रीजनेबल। वैसे भी सिटी जो है वो काफ़ी चीप यहाँ पे हर चीज़ें होती हैं, यानी स्टे एंड एवरीथिंग। सो इसलिए ज़्यादा इंडियन तो घूमने आते ही है हमेशा, जैसे बैंकॉक जाते हैं इस तरीके से। सो यहाँ आई एम एट द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर माई कैब, और फिर यहाँ से मैं सीधा जाऊँगी होटल। तो ये जो आपने देखा एयरपोर्ट से आता हुआ रास्ता, वो है हनोई कैपिटल, और ये है हनोई का ओल्ड क्वार्टर्स, है ना? देख के लग रहा है ना एकदम इंडिया, बस लोगों की शक्ल डिफरेंट है। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई कि बारिश चालू हो गई। तो ये वेदर है जून में, यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो वो तुरंत बंद भी हो जाती है, बट इट्स रेनिंग एंड दिस इज ओल्ड क्वार्टर, द मेन एरिया जहाँ लोग रुकते हैं, सिटी सेंटर एंड दिस इज द होटल लॉबी। अभी हम जाएंगे, करेंगे चेक इन। यहाँ पर हूँ मैं, वो है ओल्ड क्वार्टर। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन हनोई, यानी इफ यू वांट टू सी कल्चर या ऐसा कुछ आपको लोकल चीज़ें देखनी है ना, तो ये जगह मस्त है। यहाँ पे साइकिल चलती है। सो वो 150 यहाँ का टैंक जो है 1,50,000 आई मीन कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीज़ में, बट ऐसी करेंसी है यहाँ पर। सो राइट आई एम गोइंग टू टेक अ राउंड। यहाँ से पूरा ओल्ड क्वार्टर घूमेंगे,
के साथ लेट्स गो। यहाँ लोग ज़्यादातर टू व्हीलर्स चलाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत होता है और टू व्हीलर्स के प्राइस भी जो है यानी रेंट करना है बाइक आपको तो पूरे दिन का $10 होता है, नॉट मोर देन 700-800 रुपीज़, बट इट्स ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई मीन राइडिंग बाइक एंड स्कूटर एंड ऑल, ये छोटी छोटी गलियाँ, ओल्ड क्वार्टर्स, इट्स रियली अमेजिंग वेयर यू सी कल्चर हनोई का, स्पेशली जो वियतनाम का है, और लोग कैसे बैग्स यूज़ करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। इट्स अमेजिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट। सो अभी मैं इधर ही ओल्ड क्वार्टर्स रोड पे ही गोल गोल घूम रही हूँ और एक लेक है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। केम लेक, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, यानी सिटी में 2-4 अच्छे और भी लेक है हनोई में, तो ये ओल्ड क्वार्टर से बहुत नज़दीक है, यानी स्ट्रीट से जब बाहर आते हैं तो लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं क्योंकि सराउंडिंग पूरा लेक में लोग जॉगिंग, एक्सरसाइज एंड फील सो गुड, पीसफुली बैठ रहे हैं। और इस लेक के पीछे एक हिस्ट्री है, दिस वेरी हिस्टोरिकल लेक, वेरी ओल्ड लेक, और उसके अंदर भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेट मी शो यू। जो अंदर देखे ना, ये टर्टल्स, ये रियल टर्टल्स हुआ करते थे सालों पहले, इयर्स बैक, और वो इसी लेक में रहा करते थे। जब उसकी मौत हो गई उसके बाद उनको हमेशा के लिए यहाँ पर रखा गया। नो डाउट अभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस कर रहे होंगे जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक प्रॉपर लग रही है, क्योंकि मरा हुआ शरीर जो है वो तो ऑफ कोर्स खराब हो जाता है, बट ये जो बॉडी है वो रियल टर्टल की है, दैट्स द हिस्ट्री। और सामने एक टावर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टावर है बस वहीं पे नीचे रहते थे टर्टल, और छोटा सा टावर है और उसके नीचे से वो ऊपर चढ़ते थे सनबाथ के लिए वो टावर पे। सो दिस इज द लेक एंड स्मॉल हिस्ट्री एंड देयर इज अ टेंपल, लोग जाके वहाँ पूजा करते हैं जो मैंने आपको दिखाया। इनसाइड अच्छी जगह है, 2 घंटा तो आराम से यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हो। ब्यूटीफुल प्लेस, द ब्यूटीफुल इवनिंग, क्योंकि ये ब्रिज जो है ये लेक का वो एक्चुअली बहुत अच्छा है, जस्ट टू स्टैंड ओवर chill out and relax. Hello. Hi. You're from here, Hanoi? Okay. Locals are so good. I mean, they are so polite, so decent. Actually, जैसे हम लोग थाईलैंड जाते हैं, but थाईलैंड के लोग भी ऐसे ही हैं, but वियतनामी पीपल आर मोर आई मीन सीरियसली, मैं सुबह से देख रही हूँ जब से लैंड हुई हूँ, होटल में एंटर किया है, पीपल आर सो गुड, सो नाइस। अभी जैसे रात हो रही तो लाइट्स ऑन हो चुकी है एंड लुकिंग प्रिटी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द सिटी कि रात में कैसा लगता है ओल्ड क्वार्टर, स्पेशली द मेन थिंग ओल्ड क्वार्टर्स जो है म्यूजियम है विच आई विल शो यू अगेन। I was there, जो ब्रिज है अभी लाइट्स हो चुकी है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्योंकि अंधेरे में सारी लाइट्स ऑन हो जाती है एंड द वाइब ऑफ द प्लेस इज माइंड ब्लोइंग। लोकल यहाँ पर लोकल कल्चर का कुछ डांस रिहर्सल्स चल रहा है, इट्स सो प्रिटी। यहाँ पर बियर भी बिकती है गार्डन के साइड अगर पीनी है तो मैंने ये लिया, पता है कितने का, ये है 50,000 50,000 डोंग, और ऑलमोस्ट अपना होता है 200 रुपया। बड़ा ऐसे यहीं पे गार्डन के बाहर बेच रही थी तो मैंने सोचा चलो खा के थोड़ा चिल करते हैं, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड। तो ये है लेक के बाहर का पूरा एरिया, वेरी हैपनिंग, इतने सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट मुझे तो कुछ भी ट्राई करने में डर लगता है क्योंकि वियतनाम है ऑफ कोर्स, यहाँ पे यू नेवर नो क्या नॉनवेज यूज़ करता है, सो आई हार्डली ईट समथिंग आउटसाइड। मैं अपना कुछ ना कुछ रेडी टू ईट या सुपरमार्केट से कुछ मैंने ले लिया, प्लेन नूडल्स या ब्रेड्स या बटर व्हाटएवर। ये है अपनी राइड, ये स्कूटर जो है मैंने ये रेंट पे लिया है, पर डे का $10 जो मैंने बताया था आपको। तो अभी मैं निकल ही गई, पता है इतना बुरा हाल है, आई मीन वियतनाम में स्पेशली हनोई में जहाँ मैं हूँ, यहाँ ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। यानी अभी तो मैंने गोप्रो सेट नहीं किया, मैंने सोचा आज ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली नेक्स्ट ब्लॉग जो आप देखोगे उसमें मैं ऐसे प्लान करूंगी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, गोप्रो हैंग करने का कुछ मैं लेके नहीं आई, बट आई एम प्लानिंग कि मैं कैसे भी एडजस्ट करके गोप्रो हैंग करके एक मोटर वाला एक पूरा बाइक का एक ब्लॉग बनाती हूँ। यू माइट सी सम शॉर्ट्स इन नेक्स्ट एपिसोड। So the nightlife is really amazing.
अभी मैं जो आई हूँ जगह पर, रास्ते में ऐसे ही बस राउंड लगा रही थी तो मैं एक जगह पर आ गई। तो मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो जगह का नाम बताया दिन बेन फू। अभी उसकी भी हिस्ट्री है, बट सामने ये जो पार्क है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देखो जरा, सब एक दूसरे को है ना पीछे से एकदम मार मार के जा रहा है। ठीक है, ये देखो उसको देख लो भाई, गिर जाएगा। फुल ऑफ फन। तो देयर इज अ पार्क। अरे मेरे पे आ जाएगा ये, बड़े लोग भी चला रहे हैं। अरे पुलिस भी आ गई, पहली पुलिस देखी मैंने, तो कुछ तो हुआ लगता है यहाँ पर। So I was talking about the street where I'm right now. ये जो है वो है the famous train street. I don't want to show you exactly क्योंकि मैं वो ट्रेन वाला शॉट दिखाना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत पीछे से दिख रहा है, देख लो। So लोग यहाँ पे लिटरली आगे वेट करके ट्रेन कब आएगी। जितने भी कैफेज होते हैं आसपास उसमें टाइम टेबल भी लिखा होता है, बट कभी भी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो अलग अलग सिटी से ट्रेन आती है, यहाँ से होके गुजरती है। ट्रेन जब आती है उसके शॉट्स, लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मुझे इंडिया से 3 लोग मिल चुके हैं, तीनों सोलो ट्रैवलर है। एक दिल्ली से हैं, 2 लोग मुंबई से हैं। So I was talking with them. हाय गाइस, ये है मुंबई से, ये मुंबई से थाने से, ये भी थाने से, ये दिल्ली से। So ये तीनों यहाँ पर, तो ये लोग भी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मैंने चलो साथ में ही करते हैं ट्रेन का वेट, और आई होप कि हमें ट्रेन देखने को मिले पीछे से। यहाँ पे ना ट्रेन के टाइमिंग्स भी लिखे होते हैं कैफेज में। 9 बजे की थी, 9:15 अभी तक आई नहीं है। आई एम स्टिल वेटिंग, बट ऑलमोस्ट 2 घंटा हो चुका है। बहुत थक चुकी हूँ, हेलमेट निकालने का भी मन नहीं कर रहा है। कहाँ पकड़ो कैमरा, बैग एंड ऑल। ट्रेन आ रही है। ट्रेन के बाद का सेलिब्रेशन, इट वाज अमेजिंग। सो ये है मेरा आज का खाना। जब मैं अब्रॉड में होती हूँ तो एटलीस्ट चलता है मुझे एग, और मैं खा लेती हूँ जब कुछ भी खाना नहीं मिलता है तो। वेजिटेरियन सूप है ये, स्प्राउट्स एंड अनियन एंड लीव्स एंड ऑल, प्योर वेजिटेरियन सूप है। एंड दिस एग फ्राइड राइस, तो मैं ऊपर का ये एग निकाल दूंगी। आई विल हैव दिस राइस। कुछ भी ना खाओ, इससे अच्छा जो मिले उसको ही खा लो। तो मैं ये खा रही वेजिटेरियन फो, PHO। ज़्यादा लोग यही खाते हैं यहाँ, जो वेजिटेरियन होता है। नूडल्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करके गर्म पानी में थोड़े सॉसेस डाल के। बट हाँ, मेक श्योर जो भी सॉस डाले वो वेजिटेरियन हो, बोलना पड़ता है कि उनको आधी चीज़ें समझ में नहीं आती। सो आई एम हैविंग दिस एंड देन गोना स्लीप। तो मुंबई से ब्लॉग चालू हुआ, आ चुकी मैं वियतनाम की स्ट्रीट्स, वियतनाम का सिस्टम, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी वियतनाम में। स्पेशली हनोई में पार्टी चल रही है बाहर। सो हनोई इज़ मोर ब्यूटीफुल, विच विल सी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करना। मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा मोटिवेट कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अलविदा। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।